हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो मैंने आज ब्लॉग की शुरुआत करी है शाम को 7-8 बजे से। 2-3 दिन हो गए। जन्माष्टमी वाले दिन ब्लॉग शेयर किया था, उसके बाद से कोई ब्लॉग नहीं बनाया। उस दिन भी मेरी तबीयत ख़राब थी, मगर थोड़ा बहुत चाहत लोगों ने बना लिया था, थोड़ा इन्होंने बनाया था। और मुझे दिक्कत थी कि मेरे कान के अंदर फोड़ा निकल गया था और इतना बड़ा था ना कि 5-6 दिन मेरे ऐसे दर्द में बीते हैं। ये पूरा हफ्ता बहुत तकलीफ में रहा है मेरा। पूरा काम अस्त व्यस्त सब हो रखा है, कुछ भी काम ढंग से नहीं हुआ है। बस वही है कि दर्द की दवा खा लो, जितनी देर दर्द शांत रहता है काम कर लो, उसके बाद फिर लेट जाओ। ये अब तो पूरा सही हो गया, एक तरफ का पूरा सूज गया था। और कान का दर्द ऐसा होता है ना कि पता नहीं चलता कि मुंह दर्द कर रहा है, कि कान दर्द कर रहा है, कि सर दर्द कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस ऐसे ही हो रहा था, खाना पीना किसी तरीके से बन जा रहा था। चाहत ने भी देखो चाय वगैरह बनाई है, सब ऐसे ही अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। कम से कम अपने आप से बना खा लेते हैं, ये बहुत आराम है आपको। जब मुझे ठीक लगता है थोड़ा सा तो फिर मैं बाकी काम कर लेती हूँ। दूध लेके आया था तो उसने गर्म करके दूध रख दिया है, अब इसको रख देते हैं फ्रिज में। बर्तन भी अभी सब ऐसे ही पड़े हैं, लगाने हैं बर्तन। कपड़ों की हालत ऐसे पड़ी है, तही लगाने हैं मगर तही नहीं लग रही। लाइट गई क्या? लाइट तो और यार रुलाए है। थोड़ी बहुत देर लगता है काम को तो लाइट ही नहीं आती। कहाँ पे? कोई नहीं वहाँ पे। लाइटें बंद करो, आजकल इन्वर्टर भी गड़बड़ कर रहा है। इतनी लाइट जाती है ना हद से ज़्यादा। थोड़ी बहुत लाइटें बंद कर दें, क्योंकि इन्वर्टर भी आज गड़बड़ कर रहा है, कम चल रहा है। कपड़े मेरे मशीन में पड़े हैं, सब काम इधर उधर हो रखा है, क्या करें। और इस टाइम सबकी तबीयत गड़बड़ है थोड़ी थोड़ी। बाहर मौसम अच्छा है, हवा चल रही है। थोड़े बहुत कपड़े इधर पड़े हैं, उठा के रख दें अंदर। हवा अच्छी चल रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है आजकल इतना। सब लगे कि लाइट चली गई, मगर राधा माधव की लाइट चलती रहती। क्या बता रहे हो? चली गई, सब लोग आ गए बाहर, सब लोग निकल आ गए बाहर। आ गई तुम भी बाहर? सपना भी आ गई बाहर है। लाइट बहुत जा रही है आजकल है। छत पे चाहत नहीं लेटेगा, वो पहले कह रहा नहीं लेटेंगे, हमने उससे कहा था। चाहत नहीं रेडी होते ना, हमको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चाहत नहीं रेडी होते। लाइट आ गई है, इसी टाइम कपड़े लगा दें, जितना काम हो जाएगा कम से कम उतना तो हो ही जाए। लाइट आ गई तो मैंने कपड़े लगा दिए पहले, कि थोड़े बहुत कपड़े तो धुल ही जाएं, क्योंकि जितना काम हो जाएगा उतना करते जाएं थोड़ा थोड़ा करके। 2-3 दिनों से तो कुछ हुआ ही नहीं है, इतना ज़्यादा दर्द था कि बता नहीं सकते। बहुत ज़्यादा। लाइटें सब बंद हैं क्योंकि लाइट चली गई थी, इस चक्कर में। ये कपड़े धुलने हैं, इनको उतार लें, रात में भी धुल के डाल देंगे। क्या करें, 5-6 दिन से कुछ काम नहीं हो रहा, सब इकट्ठा हुआ जा रहा है काम एक साथ। इधर की भी लाइटें बंद हैं, इधर का भी सब अस्त व्यस्त पड़ा है, जो जैसे पड़ा है वैसे पड़ा है। सुबह कपड़े माधव के निकाले गए होंगे तो ऐसे ही पड़े। ये चने आए थे, इनको भर के रखते हैं। बच्चे कितना काम करें, वो अपने लिए बना खा ले उतना ही काफ़ी होता है। और मेरे से हो नहीं रहा था, क्योंकि दवा खाने के बाद भी दर्द बंद नहीं था, इतना ज़्यादा दर्द था। मैंने एक दिन में मुझे लगता है 4-4 पेन किलर खाई है, इतना ज़्यादा दर्द था। कान का दर्द भैया बहुत भयंकर होता है, अब की बार मुझे पता चला है। कहाँ गया डिब्बा खाली, कौन सा है ये वाला? जन्माष्टमी में पूरी तैयारी चाहत और तोशी और इन्होंने की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। ये रखते हैं। गर्मी भी बहुत है, अब समझ में नहीं आ रहा, इतना काम फैल गया ना कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। शुरू करने जाते हैं फिर बैठ जाते हैं,
थकावट लगती है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। यहाँ पे पूरा गिल्टी पड़ गई थी इतनी, ये एक हिस्सा शून्य हो गया था। मुझे 4 दिन तो सुनाई ही नहीं पड़ा, बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ा। हम जब सब लोग बातें करते थे ना, तो हम ऐसे करके देखते थे कि क्या कर रहे हैं, और जब सुनाई नहीं पड़ता तो बड़ी उलझन होती है अंदर से, एकदम एक शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा था। और ये कुछ वो है ना कि एक कान से नहीं सुनाई पड़ता तो दूसरा भी काम करना बंद कर देता है। ये मैंने अब की बार गौर किया है, जैसे एक काम नहीं कर रहा है तो दूसरा, ये दोनों बड़ा साथ निभाते हैं। आंखों का मैंने देखा यही चीज़, और कान का भी। आंख कान एक दूसरे का बड़ा साथ निभाते हैं। अगर एक से नहीं सुनाई पड़ रहा है तो दूसरे से भी नहीं सुनाई पड़ेगा। और यही आंखों का होता है कि अगर एक से कम दिखाई पड़ रहा है तो एक से भी कम दिखाई पड़ेगा ऑटोमेटिक। हवा तो बढ़िया चल रही है ना। यहाँ बैठ गए हैं? पंखे की आवाज़ अच्छी लगती है। हाँ, पंखे की आवाज़ अच्छी लगती अभी कहाँ बैठे? बनाना कुछ शेक खाना है इतने समय? बनाना शेक हम नहीं पियेंगे। नहीं, तुम नहीं पियोगी, लेकिन अगर तोसी का मन बना तो वो चाह तो सी पियेंगे तो बना लेंगे अपने लिए। हैं? बनाना शेक बता रहे हैं बनाने के लिए, तो उसी चाहत पियेंगे तो बनाएंगे। मैं बनाना शेक नहीं पीती हूँ, मुझे कभी नहीं पसंद बनाना शेक। मैंगो शेक बहुत अच्छा लगता है। बनाना देखे पहले कि रखे कितने हैं, मैंने देखे भी नहीं कितने हैं। अभी तो हैं, अभी हैं, काफ़ी काम चल जाएगा अभी आज का। मैं पीऊँगी अभी थोड़ी देर में चाय, थोड़ी सी पीऊँगी, क्योंकि हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है। सर दर्द होते ही रहता है, कान की वजह से लगता है कि सर दर्द हो रहा है। सर दर्द चाहे हो चाहे ना हो, वो कान का थोड़ा थोड़ा दर्द है ना, वही सर दर्द बना हुआ है। मेरे कान का दर्द सर दर्द बना हुआ है। पीवा बस लाइट चली गई। लाइट फिर गई? हाँ, चलो बाकी लाइट बंद कर। हम सोच रहे हैं कि हमने मशीन चलाई, मशीन चल क्यों नहीं रही है? लाइट तब ध्यान ही नहीं गया हमारा कि लाइट चली गई। लो गई लाइट, सब बंद। आ जाओ बाहर, देखो कितने बजे तक जाती है, 10 बजे तक। कितने बाहर जाएगी पता नहीं है इसका। 4 लोगों से कहते ऊपर आ जाए। चाँद की भी तबीयत थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है, उसने भी कल दवाइयाँ खाई थी। ऐसा कुछ है क्या? ऐसे ही जिस दिन हम देखते हैं उमस है या गर्मी ज़्यादा है, उस दिन लाइट ज़्यादा जाती है। और आज बनाए हैं मैंने ये राधा माधव के लिए कड़े। राधा के थोड़े छोटे से हैं और माधव के थोड़ा बड़े। कल इनको पहनाएंगे राधा माधव को। तो ज़्यादातर काम मैंने कर लिया है ख़त्म। अब जाएंगे नीचे, चाहत को दवा देनी है, क्योंकि उसको भी जुखाम और बुखार लग रहा है। जुखाम होता है ना तो लगता ही है बुखार। आजकल सीजन भी कुछ वैसा चल रहा है, पूरे घर को है। इन्होंने भी जुखाम की दवा खाई है, मेरा तो चल ही रहा है। और अभी चाहत भी कह रहे हैं कि जुखाम लग रहा है और सर दर्द, बदन दर्द पूरा हो रहा है, तो उनको भी दवा देंगे जाके। अभी नीचे पढ़ाई कर रहा है, तो इसी टाइम दे देंगे तो आराम मिल जाएगी। अगर सुबह तक वेट किया ना तो हो सकता है ज़्यादा दिक्कत। तबीयत कैसी लग रही है? ठीक। हाँ, दवा लोगे? कल खाई थी, आज तो खाई नहीं है तो नहीं, बुखार तो नहीं, ठीक है ना? हाथ पैर दर्द? मुँहा हो गए। क्या मुंह में छाले हो गए? हम बताएं क्या करो? अभी रात में सबसे लास्ट में देसी घी लगा के सो जाना। कुछ नहीं होता उससे। अरे हो जाता है, ठीक होता है उससे। या तो फिर विकास को कैप्सूल ले आना का। अदरक खत्म हो गई। अदरक है भी खत्म। तुम अदरक कहाँ से देख के, कहाँ से कहाँ अदरक पे आ गए तुम? अभी चाय बनाई थी। अच्छा, अदरक खत्म हो गई। ऐसे एक आँख बंद करके क्यों पढ़ रहे हो? हाँ, एक आँख बंद करके लिखना होता है, खोल के लिखो। दवा हमारे लिए आए थे ना तुम? दे भी दी है हमको तो नीचे रखी है दवा। खा गए हम खा लिए तो तुरंत सो जाएंगे। सो जाना क्या? तुम लोग कुछ खाओगे पियोगे नहीं? दीदी बना रही। क्या बना रही? दाल। ये लोग ना भाई बहन बनाएंगे, खाएंगे इतने समय। हमें ना खाना है ना हम बनाएंगे, क्योंकि अब मेरा दवा खाने का टाइम हो रहा है। मेरी दवा ऐसी है कि जैसे उसको खाओ ना, इतनी बढ़िया नींद आती है कि सीधे सुबह उठते हैं। नसीबी है मुझे लगता है ना? दोपहर में भी खा ले तब भी हम सो जाते हैं। नशे कर रहे हैं। हाँ क्या? नशे कर रहे हैं।
नशे नहीं कर रहे हैं यार, क्या करें, वो टैबलेट ही ऐसी है। सुबह भी खाते हैं ना तो हम सो जाते हैं 2-3 घंटे, पता नहीं चलता मुझे। और इसी चक्कर में कुछ काम नहीं हो पा रहा है। पहले दर्द होगा, दर्द बंद हुआ तो क्या नाम, दवा खा लो तो अपने आप नींद आ जाती है। तो क्या करें। ये वाले 2 पैकेट लाए थे ना, 2 पापा से मंगवाए थे हमने, वहाँ से ले आना, क्योंकि 10 दिन की दवा उन्होंने बोला था खाने के लिए। तो हम जैसे लेट जाएंगे तो हमें रात में दे दोगे ना, क्योंकि अभी से कहाँ वो करेंगे, खाएंगे। जल्दी खा लो ना, उतनी जल्दी दर्द होने लगता है। तो लगता है जितनी लेट में खाओ। वैसे काफी नहीं हुआ क्या दर्द नहीं हुआ, दर्द आप उतना नहीं है, मतलब हल्का फुल्का रहता है बाकी में। तो आज हमने दोपहर में दर्द की टेबलेट नहीं खाई थी, जो बाकी थी टेबलेट 2 वो खाई थी, दर्द वाली नहीं खाई थी। थोड़ा दर्द झेलना भी है, नहीं कि हल्का सुबह नहीं तुरंत बर्फी करके खा ली दवा। नहीं तो झेल रहे हैं भैया, हर बार पेन किलर नहीं खा रहे, झेल रहे हैं। वैसे भी मतलब अब कम है उस हिसाब से। 4 दिन तो मैंने ऐसा दर्द में निकाले हैं कि पूछो ना। मतलब वो एक दर्द था, एक बेरिकॉर्ड। ये टैबलेट है इस तरीके की। ये 2 अभी चाहत लेके आए थे, हम दिखाने गए थे तो इतनी भीड़ थी मेडिकल स्टोर पे, तो चली आई वापस। मैंने कहा चाहत बाद में जाएंगे तो दवा लेके आएंगे। और ताली बंद था, आज क्या बनता? क्लिनिक बंद हो गया। नहीं तो वो रोज नहीं आते लखनऊ से, वो केवल 2 ही दिन बैठते हैं हफ्ते में, 2 दिन, बुधवार इतवार, रोज नहीं बैठते हैं। नाक कान के विशेषज्ञ हैं, उनको दिखाया था, तो लखनऊ से आते हैं, सिर्फ 2 दिन बैठते हैं। आज वो दवा लेने गया था तो क्या आज बंद था, तो आज बैठते नहीं तो बंद तो होगा ही। हैं तो सोच रहे होगा कि बंद है आज, है मगर मेडिकल स्टोर खुला रहता है, रोज खुलता है। टाइमिंग कम रहती है खुलने की, खुलता रोज है। तो चलो दवा भैया खाएंगे, दवा खा के लेटेंगे, जो काम बचा वो सुबह करेंगे। क्या हुआ? गेट बंद कर लेंगे, इनका गेट बंद कर लेना पहले। तो मैंने अपना काम आधे से ज़्यादा ख़त्म कर लिया। कपड़े धुल के डाल दिए, जो तही करने वाले थे उतने तही करके रखा है। उसके बाद कुछ काम नहीं करेंगे, अब एक साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि लगता है फिर ज़्यादा एक साथ काम करना फिर दिक्कत होती है। तो अभी थोड़ी आराम करेंगे, क्योंकि काम हो नहीं पा रहा है। दवा खाने के बाद नींद आती है, इस चक्कर में काम और नहीं हो पाता है। जैसे दवा खा लो ना वैसे नींद आती है। कोशिश यही करते हैं जितनी लेट में दवा खाएं, क्योंकि पेन किलर मैंने आज दोपहर में नहीं ली थी। कुछ मतलब उतना ज़्यादा दर्द भी नहीं था, थोड़ा कम था रोज की अपेक्षा। तो मैंने सोचा कि पेन किलर आज ना लें, तो मैंने आज कोई पेन किलर नहीं ली है। जो बाकी दवाइयाँ थी वो सारी खाई है, मगर पेन किलर नहीं खाई है। तो चलिए इसी तरीके से कट रहे हैं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि सूजन पूरी ख़त्म हो गई है और थोड़ा सुनाई भी पड़ने लगा है। सबसे मेन दिक्कत थी सुनाई, मुझे बिल्कुल नहीं पड़ रहा था। पूरी तरीके से लग रहा था कान जैसे प्लास्टर कर दिए गए, एकदम बंद था। और ये मुंह आ ऐसे भी नहीं हो रहा था, खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि ये चीज़ होती है ना, सब नसें एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, तो खाना खाने में बहुत दिक्कत थी। तब इतना हो गया कि आराम से बोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो यानी कि 80% फ़ायदा है, 20% क्यों दिक्कत है। मगर दवा उन्होंने बोला है कि अभी 10 दिन खाओ और 10 दिन खाने के बाद फिर एक बार दिखाना है। तो दवा मैंने 10 दिन की आज मंगा ली है, क्योंकि जब दिखा के आए उस टाइम बहुत भीड़ थी मेडिकल स्टोर पे और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो मैं सब दिखा के चली आई थी। बाद में चाहत को भेजा कि तुम जाके दवा ले आओ। मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं दवा लूँ खड़े होके, क्योंकि इतना दर्द था इस चक्कर में। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।